सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक भी। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है ना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यार स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूरी। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता ना, आपके पैसे मोस्ट प्रोबेबली लॉस में जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आपको बचाता है लॉस होने से। चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, को लॉस होने से डेफिनेटली बचाएगा अगर आप स्टॉप लॉस लगाए हो तो। क्योंकि देखो यार, नेटवर्क का खेला है। नेटवर्क से आप खेलते हो, नेटवर्क कभी खराब रहा, सर्वर उसका डाउन हुआ, आपके पैसे तो चले जाएंगे, उसका कुछ नहीं जाएगा ऐप वाले का, करेक्ट। अगर वहीं आप स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना, तो आपके पैसे बच जाएंगे। मतलब एक आप फिक्स कर सकते हो कि मेरा 10 रुपीज़ ही लॉस हो, 10 रुपीज़ के बाद अगर लॉस होता है तो वो मेरा रुक जाए। ठीक है ना, सिंपल सा बात है। स्टॉप लॉस मतलब आपको रोकना है अपना लॉस को, चाहे प्रॉफिट को, किसी भी कैटेगरी में। ठीक है ना। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली पेटीएम के थ्रू बताऊंगा कि आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो जब आपको सेल करनी है कोई चीज़। ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं, ठीक है, अब आप उसको अगर सेल करना चाहते हो तो उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे। ठीक है। तो मैं आपको पहले पेटीएम मनी में ले चल रहा हूँ। ठीक है। ये रही पेटीएम मनी। ठीक है। तो पेटीएम मनी का ये इस आप देख सकते हो, ये आपका फ्रंट स्क्रीन है। ठीक है। जो मतलब पहला स्क्रीन जो आपके सामने है, तो ऐसा ही कुछ आपके स्क्रीन भी ओपन होगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है किस पे, ये आप स्टॉक्स पे, ये जो पेड़ वाला आइकन दिख रहा है ना, उसके बाद आपको अपना पासकोड एंटर कर लेना है। ठीक है। या तो आपका अगर बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन है तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है। तो भाई अब स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे। ठीक है। तो स्टॉप लॉस हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में किसका, सेल करने का टाइम। ठीक है। स्टार्ट करने का अगर टाइम आप स्टॉप लॉस देखना चाहते हो तो हमारी ऑलरेडी दूसरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके जब आप परचेज करते हो तो वहां पे स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप सेल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ये जो पोर्टफोलियो में आपको, ठीक है, चाहे किसी भी ऐप में है, पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में जाके यहाँ पे आपका पोजीशन में दिखाएगा जो भी, या होल्डिंग में दिखाएगा आपका जो भी ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। तो मैं एक्चुअली अभी वीडियो ये नाइट में बना रहा हूँ। ठीक है। बट मैं डे टाइम में ऑलरेडी उसको रिकॉर्ड कर लिया था लाइव। ठीक है। तो मैं वो वाली वीडियो आपको सामने प्ले कर रहा हूँ। ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है। मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। ठीक है। देखो मैंने यहीं पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं गैलरी में गया। ठीक है। ये वाली वीडियो है। ठीक है। तो हम इसको स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे कि देख सकते हो, ये आपकी फ्रंट स्क्रीन है। ठीक है। मैंने और ये आपका वॉच लिस्ट खुला है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक क्या किया था, ट्रेड परचेज किया था। ठीक है। ये देखो आप दिख रहा है, एक सेकेंड, सॉरी। तो मैं एक्चुअली ऑलरेडी ये वीडियो मैं जो है नाइट में बना रहा हूँ। ठीक है। मैं ऑलरेडी डे टाइम में जब लाइव उसका रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ। ठीक है। कि आप लोग, मैं मतलब लाइव बता रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब मैं फेक ऐसा बस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि अगर आपने वैसा किया है तो कैसे आप लगा सकते हो। ठीक है। तो मैं चलता हूँ उस वीडियो पे। ठीक है। अब मैं गैलरी में गया, गैलरी में जाकर मैं इसको वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक सेकेंड, सॉरी, रॉन्ग प्ले हुआ था। ठीक है। ये है। तो मैं इस वीडियो को प्ले कर दिया। ठीक है। अब देख सकते हो ये आपका पेटीएम मनी का स्क्रीन है। ठीक है। उसके बाद ये आपका वॉच लिस्ट का सेक्शन है। ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे नहीं जाना है, हम गए आगे, और आ गए हम यहाँ पे पोजीशन वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैं बता रहा था कि आप जो भी ट्रेड लिए होंगे आपको यहीं पे दिखाएगा। जैसे कि मैंने 3 ट्रेड लिया था, एक अदानी एनर्जी सोल्यूशन का, अदानी पोर्ट का, और अदानी पावर का, करेक्ट, जिसमें से 2 मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी। एक में जैसे एनर्जी में आप देख सकते हो 54 रुपीज़ का प्रॉफिट है, अदानी पावर में मेरा 154 का लॉस था। ठीक है। तो वो मेरा लॉस 154 का इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था। नहीं तो मार्केट जब ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, हाईली वॉलाटाइल होता है, तो आप
मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा या तो लॉस में ही चला जाएगा या ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है। तो उस केस में लॉस लगाना, आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अदानी पोर्ट वाला अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि 66 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। मैंने इसको परचेज़ किया था, कितना 5 क्वांटिटी परचेज़ किया हुआ है, 1029 पे परचेज़ किया था। और अभी करंट प्राइस जो है उसका चल रहा है 1042.3, ठीक है। तो इतना पे चल रहा है। अब मेरे को क्या है कि मेरे को डाउट है कि जैसे अभी कि देख सकते हो सिर्फ 66 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब या तो ये प्रॉफिट जो है 200 300 चला जाए तो मैं सेल कर सकता हूँ, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या तो अगर वो डाउन जाता है तो मैं अपना लॉस बचाने के लिए उसको सेल कर दूं, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस इसमें कितना लगाया हूँ दिखा रहा हूँ मैं। जैसे आप देख सकते हो परचेसिंग कितना था मेरा 129 का, ठीक है। आप 129 से नीचे भी लगा सकते हो, मतलब आपको ओवरऑल आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, 1042 के नीचे भी लगा सकते हो। कि मतलब आपका मान लो 66 रुपीज़ प्रॉफिट है, चलो आपने बोला कि 50 तक प्रॉफिट जब जाएगा तो सेल हो जाए, ठीक है। तो उस जगह पे आप लगा सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस का एक्चुअली मतलब ही यही है कि आपका ट्रेड को बंद कर देना है ऑटोमेटिक, ठीक है। जो भी आपने एक पोजीशन फिक्स किया, अगर उस पोजीशन पे जैसे ही जाता है तो वो हिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं जाता हूँ इसका, आप देख सकते हो पेंडिंग में ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा रखा था, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। अभी देखो जब आप उसको सेल पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप सेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा, ठीक है, कि आप किस प्राइस पे सेल करना चाहते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे तो आपको ये कस्टम प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट प्राइस शो करेगा, ठीक है, सेल प्राइस की जगह पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में नीचे जहाँ पे देख सकते हो आप रिक्वायर फील्ड लिखा है ना, ठीक है, रिक्वायर फील्ड के जस्ट ऊपर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मतलब एरो आएगा। एरो पे जब क्लिक करोगे तो उसमें आपको स्टॉप लॉस का चेक बॉक्स दिखा हुआ आएगा, आपको उस पर स्टॉप लॉस के सामने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये दो प्राइस ओपन हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस पहले नहीं दिखाएगा, ट्रिगर प्राइस जैसे स्टॉप लॉस ऑन करोगे तो ये ट्रिगर प्राइस वाला भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे 1039 पे जैसे ही हमारा स्टॉक का अमाउंट प्राइस जाएगा ये ट्रिगर हो जाएगा, मतलब एक सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट अब वो ये फाइनली सेल नहीं होगा, बस एग्जीक्यूट होके वो सेबी को चला जाएगा, ठीक है। अगर उसकी प्राइस 138.5 मतलब और 50 पैसा वो नीचे अगर जाता है तब वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। कितना प्राइस पे सेल होगा, सेल प्राइस आप लगा रखे हो 1038.50। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि 42 पे चल रहा है, मैं क्या बोला कि 3 रुपीज़ और मैं पर ट्रेड पे 3 रुपीज़ का लॉस में चलेगा, अगर उससे नीचे जाता है तो सेल हो जाए, एटलीस्ट कुछ तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन में रहेगा, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने ऐसे लगाया, तो ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे ही 1038 पे हिट करेगा तो ये सेल होगा, और 1039 जैसे ही इस पे जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रिगर होकर सेबी को चला जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अभी देखो अभी भी आपका लाइव देखो 1042 पे चल रहा है अभी भी लाइव, ठीक है। तो अभी देखो ये देखो देखो अभी मैं जो बता रहा था, देखो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में नीचे देखो स्टॉप लॉस का आपको ऑप्शन आ रहा है ना। जब आप इस पर क्लिक करके ऑन करोगे तो ये आपको ट्रिगर प्राइस वाला ऑप्शन दिखाएगा। अगर स्टॉप लॉस आप ऑन नहीं रखोगे तो ये ट्रिगर प्राइस हाइड रहेगा, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही उसको क्लिक करूंगा ट्रिगर प्राइस आ गया, देखो ट्रिगर प्राइस आ गया। तो ऐसे करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है किसी भी ट्रेड में। और वो ट्रेड जैसे देखो ये अभी पेंडिंग में है। पेंडिंग में क्यों है, क्योंकि अभी तक उसका जो प्राइस है ट्रिगर प्राइस जैसे मैंने बोला कि 1039 दिया हो, तो अभी तक वो 1039 के पास नहीं गया है। तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लॉस कितना होगा, 64 रुपीज़ अगर चल रहा था तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 रुपीज़ तो एटलीस्ट प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है। अब सपोज अगर ये 1042 की प्लेस पे 106
मतलब 1060 चला जाए, 1080 चला जाए, 1100 चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, ये जो ऑलरेडी पेंडिंग में है। नहीं तो इसी को मॉडिफाई कर दूंगा और टारगेट प्राइस दे दूंगा ऊपर का, लाइक जो भी चल रहा होगा उस टाइम पे भी, कि मेरा ऑलरेडी लाइक 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया या 2000 का हो गया, मेरा इतना अमाउंट पे सेल कर दो, लाइक 1100 पे सेल कर दो। तो जैसे ही वो 1100 उस टाइम पे होगा तो नॉर्मल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अब इसमें आप लॉस नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाए, आइदर आपका एटलीस्ट 45 रुपीज़ प्रॉफिट होगा या 45 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस केस में, ठीक है। तो ये बेनिफिट है स्टॉप लॉस का, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो किसमें, आपका ये जो भी आप ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हो, मतलब सेल करने के टाइम, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में ज़रूर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को भी सर्कल शेयर करें ताकि वो लोग भी स्टॉप लॉस के बारे में अच्छे से जानें और अपना कमाया हुआ पैसा को लॉस से बचाएं, ठीक है। सो अगर आपने ट्रेड परचेज करने के टाइम अगर स्टॉप लॉस के बारे में नहीं, अगर आपको अच्छे से आइडिया है, तो प्लीज़ आप उसका भी वीडियो रेफर करें, अच्छे से समझें और अपना कमाया हुआ पैसे को सेव करें। सी यू गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।